मैं कलयुग का समय चक्र हूं। अब मैं बदल गया हूं। पहले युगों में जब मेरा रूप बदलता था, बड़े बड़े युद्ध, राज तिलक, यज्ञ ठहर जाते थे। लेकिन अब मुझे ठहरना पड़ता है लोगों के इंतजार में। भाई और बहनों, बस थोड़ा सा सब्र और करें। हमारे मुख्य मेहमान श्री जसपाल भट्टी किसी भी पल यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, और जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे हमारा आज का ये वैरायटी शो शुरू हो जाएगा। कामनी जी, जैसे ही चीफ गेस्ट साहब की गाड़ी पहुँचेगी, आप और राकेश उनकी गाड़ी के पास जाएंगे और उन्हें एस्कॉर्ट करके यहाँ पे लाएंगे। हाँ, और वो हार पहुँचेगी नहीं अभी तक? सर भेजा था लेने के लिए, आ ही रहे होंगे। अच्छा, और बेदी साहब, आप मेरी फोटो खींचेंगे चीफ गेस्ट साहब को रिसीव करते हुए। वो हमें अपने मैगजीन के एनुअल इशू के लिए चाहिए। डॉक्टर साहब, ये मिस्टर कुलकर्णी है, इनको कहाँ बिठाना? मेरे सर पर बिठा दो। अंदर देखो कोई सीट खाली है तो बैठ जाएं, वरना खड़े हो जाएं। सर ये प्रेस रिपोर्टर है। ओह अच्छा, हेलो जी, वेलकम सर। अरे भाई, इन्हें अंदर ले जाओ, अंदर कुछ रिजर्व सीट्स खाली हैं, वहाँ बिठाओ इन्हें। ठीक है। और हाँ, कुछ ठंडा वंडा भी पिला देना। ठीक है सर, लगता है चीफ गेस्ट साहब आ गए। हाँ, वही हैं। आप ऐसा करें, आप वहाँ जाएं और तुम अंदर जाके अनाउंसमेंट करो। हाँ, जल्दी जल्दी। वेलकम सर, वेलकम। हार? सर हार तो आया नहीं। सॉरी सर, वो हार नहीं अरेंज कर सके हम। कोई बात नहीं, हार मैं घर से लेकर आया था। अच्छा, सो नाइस ऑफ यू सर। वेलकम सर। ये जरा मेरी गाड़ी में रखवा देना, वो 10 बजे मेरा एक और फंक्शन है। नो प्रॉब्लम सर। आइए सर। भाई और बहनों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री जसपाल भट्टी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। श्री जसपाल भट्टी के बारे में इतना ही बता देना काफ़ी होगा कि वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड चीफ गेस्ट हैं। आज तक लगभग 150 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स में वो चीफ गेस्ट बन चुके हैं। आजकल तो वो वैसे भी कोई प्रोग्राम देखने नहीं जाते जब तक कि उन्हें वहाँ चीफ गेस्ट न बनाया जाए। खैर, आपका ज़्यादा वक्त न लेती हुई मैं श्री जसपाल भट्टी से निवेदन करूँगी कि वो मंच पर आएं और हमसे 2 शब्द कहें। भाई और बहनों, माफ़ करना, आज मैं यहाँ सिर्फ 1 घंटा ही लेट पहुँचा हूँ, वरना किसी भी फंक्शन में मैं कम से कम 1.5 घंटा लेट पहुँचता हूँ। मेरे जल्दी आ जाने की वजह से अगर प्रबंधकों को कोई मुश्किल आई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे भी कोई सुलझा हुआ चीफ गेस्ट आजकल वक्त पे नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए। कोई ज़माना था मैं भी वक्त का बड़ा पाबंद हुआ करता था। आज तक याद है मुझे वो दिन जब पहली बार किसी संस्था ने मुझे चीफ गेस्ट बनाने के लिए मेरा द्वार खटखटाया। हाँ जी। जसपाल भट्टी जी यहीं रहते हैं? हाँ, बताइए क्या काम है? काम तो उन्हीं से है। भाई, मैं ही जसपाल भट्टी हूँ। अच्छा, माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, मैंने भी आपको नहीं पहचाना। हम यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक फंक्शन कर रहे हैं सर, उसी सिलसिले में आपके पास आए हैं। अच्छा, आइए अंदर आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो आप यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन के मेंबर हैं? जी बिल्कुल। लेकिन वैसे आपको खास यंग तो पर जब हमने संस्था बनाई थी उस समय तो हम यंग ही थे।
अच्छा अच्छा, खैर मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? सर हम आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। चीफ गेस्ट? नहीं नहीं भाई, चीफ गेस्ट मैं कहाँ चीफ गेस्ट बनूंगा। सर हमारी संस्था ने फैसला किया है कि इस बार आप ही को चीफ गेस्ट बनाएंगे। देख भी, आपको किसी बड़े कलाकार को चीफ गेस्ट बनाना चाहिए। सर बड़े कलाकार कहाँ मानते हैं, उनके तो नखरे ही बहुत होते हैं। सर हमें तो कोई एवरेज सा चीफ गेस्ट मिल जाए ना, तब भी काम चलेगा। तो क्या मतलब? सर मतलब है कि हम किसी उभरते हुए कलाकार को चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। ना मैं आपको उभरता हुआ दिखाई देता हूँ? सर पहले तो कई सालों से आपके प्रोग्राम पिट ही रहे हैं ना, उभरना तो आपने अभी शुरू किया है। सर भाई मैं पहले कभी चीफ गेस्ट बना ही नहीं। सर इसमें घबराने की क्या बात है, आपने 2 शब्द कहने हैं और हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। नहीं, घबराता कौन है? कब है फंक्शन? सर 7 तारीख को 7 बजे। वैसे सर मैं आपके साथ कांटेक्ट रखूंगा। सर इनका नाम जानकी दास है, ये क्लब के प्रेसिडेंट है। सर मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भाई आप चाय वाय पी के जाना। सर आपने हाँ कर दी बस चाहे तो। ठीक है, फिर आप चाय अपने अपने घर पी लेना। जसवाल जी, ये कौन थे? प्रीति, ये एक संस्था वाले थे, ये मुझे अपने फंक्शन का चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। आप और चीफ गेस्ट? उन्हें अपनी संस्था बंद करवाने का और कोई तरीका नहीं मिला? नहीं, मैंने तो उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो माने नहीं। वो शायद नए नए लोगों को चीफ गेस्ट बनने का मौका देना चाहते हैं। चलो अच्छा हुआ, आपकी भी कला की दुनिया में कुछ इज्जत तो होनी शुरू हुई। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन चीफ गेस्ट बनने में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? क्या? एक तो सबसे आगे वाली लाइन में बैठ के गर्दन अकड़ जाती है, दूसरा अगर आइटम बुरी लगे तो चीफ गेस्ट बेचारा हूटिंग भी नहीं कर सकता। हूटिंग का डर तो आपको होना चाहिए, आपने पहली बार स्पीच देनी है। हाँ ये तो है। मैं ऐसा करता हूँ कि सेठी के घर होकर आता हूँ। वो एक बार चीफ गेस्ट बना था, उसे पता होगा कि क्या करना होता है, क्या बोलना होता है। भाई क्या बोलना है क्या करना है ये मुझे भी ज्यादा नहीं पता, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक बार चीफ गेस्ट बना हूं। यार मैं तो हैरान हूँ कि तेरे जैसे आदमी को किसने चीफ गेस्ट बना दिया। यहाँ एक फायर ब्रिगेड कल्चरल क्लब है, उन्होंने बनाया। फायर ब्रिगेड कल्चरल क्लब? तेरा उनसे क्या संबंध? यार पिछले 3 साल से लगातार मेरे घर में आग लग रही है, इसलिए उनके साथ मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे। तो उन्होंने निवेदन किया कि इस बार हमारे सालाना समारोह पर आप मुख्य अतिथि बने। कमाल आवे। खैर मुझे क्या, ठीक है यार, तुम मेरे साथ चलना यार, मुझे हौसला रहेगा। यार मैं वहां जाके क्या करूंगा? यार कम से कम तू तो मेरी स्पीच पे तालियां बजाएगा ना। यार स्पीच पे तालियां तो बज ही जाती हैं, आधे लोग तो स्पीच से खुश होकर ताली बजा देते हैं और बाकी के आधे इसलिए बजाते हैं कि शुक्र है स्पीच खत्म हुई। और यार हम स्पीच किसी प्रोफेशनल राइटर से ना लिखवा लें। बात तो सही है। अच्छा सुन, तू प्रोफेसर सियाल को जानता है? जानता तो नहीं, लेकिन उसका नाम बड़ा सुना। अगर कहीं वो बंदा तेरी स्पीच लिख देना तो एक बात तो पक्की, तेरी स्पीच पे हूटिंग नहीं हो सकती। रेडीमेड स्पीच चलेगी? सिर्फ 100 रुपए की है ना। रेडीमेड नहीं, आप कोई अलग तरीके की ऐसी नई स्पीच लिख के दें कि लोग बार बार बस स्पीच सुनने की फरमाइश करें। देखिए आप बेफिक्र रहिए, स्पीच कल शाम 3 बजे आपको बिल्कुल तैयार मिलेगी। फिलहाल प्लीज जरा ये फॉर्म आप फिल कर दीजिए कि फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स कौन हैं, उनका फंक्शन कराने का पर्पस क्या है और स्पीच की आपको ड्यूरेशन कितनी चाहिए। वो तो ठीक है सियाल साहब, लेकिन 3 बजे का मतलब 3 बजे होना चाहिए। मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ। दूसरा स्पीच जरा बढ़िया। देखिए आप बेफिक्र रहिए, स्पीच तो आपको ऐसी जबरदस्त लिख कर दूंगा कि आप याद करेंगे कि प्रोफेसर सियाल से लिखवाई थी। आहा, क्या स्पीच लिख के दिया प्रोफेसर सियाल ने। कहता है बुझी हुई शम्माएं होती हैं, बुझी हुई शम्माएं होती हैं, डूबे हुए तारे होते हैं, महफिल के उजड़ने से पहले आसार ये सारे होते हैं। तुम महफिल संवारने जा रहे हो या उजाड़ने? वो तो 7 तारीख 7 बजे फंक्शन में ही पता चलेगा। फिलहाल तो मैं फंक्शन के लिए एक नई ड्रेस सिलवाने जा रहा हूँ। नई ड्रेस की क्या जरूरत है? शादी वाले पूरे 10 सूट पड़े जो मेरे मम्मी डैडी ने सिलवा के दिए थे। वहाँ मुझे दहेज पर भी 2 शब्द बोलने हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी के दिए हुए सूट पहनकर मेरी वहाँ जुबान लड़खड़ा जाएगी। तुम्हें तो चीफ गेस्ट बनना बहुत ही महंगा पड़ रहा है। अरे 11:30 बज गए। सेठी को मैंने 11 बजे का टाइम दिया था। एक तो अपने लोगों को टाइम की जरा भी कदर नहीं। तुम टाइम से ज्यादा टाइम पीस का ख्याल रखा करो, कई बार हाथ से छूट चुकी है। हेलो, नमस्ते भाभी जी। और यार इतनी देर हो गई यार, आधे घंटे से तेरी वेट कर रहा हूँ यार। तू तो तैयार है ना? चाय बनाओ।
चाय तो बना ही लो भाभी जी, चाय पी के चलेंगे यार। देर कर दी तू भी कर। उठो तो यार, चाय पी के चलेंगे यार, टाइम की भी थोड़ी कदर करा करो। ओ चल चलो। ओ यार तुम हाँ साहब, क्या सिलवाएंगे आप? सूट, पैंट या शर्ट? पहले आप ये बताएं कि आप टाइम पे कपड़े सिल देते हैं? क्योंकि जो टेलर टाइम का पाबंद नहीं, उससे हमें सख्त नफरत है, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा कारीगर हो। नहीं, आपको कब चाहिए कपड़े? कितनी देर पहले? एक आध दिन पहले, मतलब 6 को। हाँ 6 को दे दें आप। ठीक है, फिर हम आपको 4 तारीख लिख देते हैं, क्योंकि हमें 2 दिन लेट होने की आदत है। बाय द वे, आपने सिलवाना क्या है? आपको एक खास ड्रेस बना के दें। नहीं, किस मौके के लिए? कोई शादी वादी में पहननी है क्या? नहीं, आपने शायद शहर में लगे हुए जगह जगह पोस्टर्स नहीं देखे। यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन एक फंक्शन करवा रही है 7 तारीख को। जी हाँ, वो हमसे भी चंदा लेकर गए हैं। दरअसल मैं उसी फंक्शन का चीफ गेस्ट हूँ। ओह वेरी गुड सर। तो मैं पूछ रहा था कि उसी फंक्शन के लिए अगर आप कोई ऐसी ड्रेस बना के दें जिससे कि चीफ गेस्ट की पर्सनालिटी अलग से उभर के आए। देखिए साहब, चीफ गेस्ट की तो कोई खास पर्सनैलिटी होती नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि चीफ गेस्ट की तो कोई ड्रेस खास होती नहीं। फिर भी आप ये कीजिए कि इस किताब से कोई डिजाइन वगैरह देख लें। वैसे ये सूट भी बुरा नहीं। प्रीति, 6 तारीख हो गई है, कल फंक्शन है, अभी तक ये ड्रेस प्रेस नहीं की। इसे क्या प्रेस करवाना, ये तो बिल्कुल नहीं है। नहीं तो है, लेकिन देखो ना, ट्राई करते करते कितने बल पड़ गए इसमें। आप अपना भाषण याद करिए, लोगों का ध्यान आपके कपड़ों पर तब जाएगा जब आपका भाषण कमजोर होगा। हाँ ये तो है, भाषण तो मैंने एक बार भी याद नहीं किया। मेरा वो कागज कहाँ गया जिसपे प्रोफेसर सियाल ने स्पीच लेके दी थी? मुझे क्या पता, आपने कहीं रखा होगा इधर उधर। मैंने वो कागज मेज पे रखा था। मैंने मेज के नीचे एक कागज देखा तो था। मेज के नीचे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पता, मैंने 600 रुपए देकर वो स्पीच लिखवाई थी, अब कागज पता नहीं कहाँ रखा गया। आज सफाई वाली आई थी? हाँ आई थी। वो कहीं वो तो नहीं लेगी स्पीच? चीफ गेस्ट बनने के लिए? नहीं, मेरा मतलब उसने कूड़े में ना फेंक दिया हो। वो तो कूड़ा उठा कर ले गई। हेलो, हाँ सेठी। और यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यार वो स्पीच गुम हो गई यार। कहाँ यार, अभी याद कहाँ की थी? क्या? ओ यार सियाल तो जेल में है, इनकम टैक्स की रेड हो गई थी उसके घर, तो दफ्तर भी सील हो गया उसका साथ ही। मारे गए यार, अब क्या होगा? तो ऐसा कर, 2-4 लाइनें अपने आप ही लिख ले, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं करना। ठीक है यार, तू कल ना 6:30 बजे मेरे पास पहुंच जाना। एक तो मैं तुझे वो ड्रेस पहन के दिखा दूंगा, दूसरा स्पीच पढ़ के भी सुना दूंगा, एक रिहर्सल हो जाएगी। ओके देन, सी यू टुमारो। दोस्तों, मुझे खुशी है कि यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन जहां नए नए कलाकारों को प्रोत्साहन देती है, वहां नए नए चीफ गेस्टों का भी हौसला बढ़ाती है। मैं तो कहता हूं कि दूसरी संस्थाओं को भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि शहर में ज्यादा से ज्यादा चीफ गेस्ट बन सकें। बल्कि दूसरे शहर वालों को भी अगर किसी चीफ गेस्ट की जरूरत पड़ती है तो वो हमारे शहर से मंगवाएं। वाह यार वाह, क्या जबरदस्त स्पीच है, मजा आ गया। अब हमें चलना चाहिए यार, 7 बजे का टाइम है। लेकिन अभी तो 6:30 हुए यार। ओ यार, पहली बार चीफ गेस्ट बन रहा हूं ना, टाइम पे चलना चाहिए। ओहो, मैं तो भूल ही गई, हमारे बाथरूम की टूटी बहुत खराब है, आज मार्केट से जरूर लाना। प्रीति, मैं वहां चीफ गेस्ट बनने जा रहा हूं, मैं टूटी कहां से खरीदूंगा? तो क्या हुआ, किसी भी सैनिटरी शॉप से खरीद लेना, 1 मिनट का तो काम है। ठीक है, अगर मुझे याद रहा तो। याद कैसे नहीं रहेगा सेठी साहब, आप एक टूटी खरीद कर इनकी जेब में डाल देना, सारा दिन नल में से पानी बहता रहता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाभी जी, समझो ये काम हो गया। वाह भाई, किसे कहते हैं टाइम की पाबंदी। पूरे 7 बजे हैं। 7 तो बजे हैं, लेकिन फंक्शन किधर है? यहाँ तो कोई रिसीव करने नहीं आया। हाँ यार, यहाँ तो कोई नहीं है, वो अंदर ऑडिटोरियम के गेट में होंगे। हाँ दिखते हैं। मैं घर से ही कह रहा था कि यार तुम्हारा यहाँ तो किसी ने पहचाना ही नहीं। यार मुझे तो लगता है ये फंक्शन ही कोई और है। तेरे वाले फंक्शन की तारीख आज ही की थी। पक्का आ जाए यार, 7 तारीख 7 बजे। तो फिर एक्सक्यूज मी जी
यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन का फंक्शन आज ही? हाँ हाँ, अभी शुरू होने वाला है। प्लीज आप अंदर बैठिए, लेकिन आगे की सीटें छोड़ देना, वो हमारे चीफ गेस्ट के लिए। मिस्टर जानकी दास होंगे यहाँ? वो तो बहुत बिजी होंगे, आप शो के बाद मिल लेना उन्हें। लेकिन मैं चीफ। ये चीफ गेस्ट कितने बजे आएगा? 7 बजे का टाइम है, 8 बजे के करीब लोग इकट्ठे होंगे, 8:30 के करीब चीफ गेस्ट आएगा। तुम पहचानते हो उसे? मैं कहाँ पहचानता हूँ, लेकिन जानकी दास पहचानता है। वो ठीक 8 बजे गेट पे खड़ा हो जाएगा। ओह, मैं तो हार लाना ही भूल गया। तो तुम अभी हार लेने गए नहीं? अरे चीफ गेस्ट का स्वागत कैसे करोगे? ओ भाई, जरा ध्यान से फेंकना था। आप लोग भी रास्ते में खड़े हो, अंदर नहीं बैठ सकते क्या? भाई साहब जरा ये मेज उठवा दोगे? अरे उठवा दो भाई, 1 मिनट की तो बात है भाई, रास्ता खाली हो जाएगा, यहाँ से चीफ गेस्ट नहीं निकलना है। अब क्या करें? मेरे ख्याल भाग चलते हैं यार। आधे घंटे के बाद जब यहाँ पूरी तैयारी हो जाएगी फिर दोबारा आ जाएंगे। घर से यार कपड़े भी बदलाएंगे। यार ये वन आइडिया यार। हाँ लेकिन यार सामने के रास्ते से नहीं, अगर अब किसी ने पहचान लिया तो यार बड़ी बेइज्जती होगी। सुन, टॉयलेट में से एक रास्ता पीछे को निकलता है, वहां से दीवार फांद जाएंगे। ये ठीक है यार। चल, गाड़ी तो आगे खड़ी है। वो गाड़ी को गोली मार यार, दोबारा टैक्सी करके आ जाएंगे। निकल यार 1 मिनट ये टूटी पकड़, मैं जरा हाथ मुंह धो लूं। कोई हाथ मुंह घर जाके धोएगा, अगर यहाँ पकड़े गए ना तो बहुत बुरी होगी। तो हाथ चल, निकल चल। अच्छा, मैं भी कहूँ हमारे बाथरूम से रोज रोज टूटियां कैसे चोरी होती हैं? उतरो नीचे। यार चोर नहीं है यार, उतरो नीचे। भाई यकीन करो यार, हमने कोई चोरी नहीं की यार। मैं भी कहूँ टॉयलेट की टूटियां रोज रोज कैसे चोरी होती हैं? भाई हमने कोई टूटी चोरी नहीं की। झूठ बोलते हो? मैंने खुद इस आदमी के हाथ में टूटी देखी है। तलाशी लो इसकी। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, ऐसे है कि ये टूटी है ना जो, ये मैंने बाजार से खरीदी है। ले चलो इसे अंदर। पुलिस में रिपोर्ट करवाओ इन दोनों की। हम खुद चलेंगे। हमें छोड़ो पहले। हाँ। हम खुद जाएंगे। कैसे जाएंगे? मैं लेके चलूंगा। जानकी दास जी, चीफ गेस्ट साहब आ गए। वेलकम सर। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। नजर में तेरी तलाश लिए भटकते फिरते हैं हम, हाथ में ये हार लिए। यही जुनून यही वहशत हो, यही जुनून यही वहशत हो और तू खुदा करे के